कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की आशा वर्कर ने विधायक सदर कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान आशा वर्करों ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे रखी, जिसमें आशा वर्करों ने उचित मानदेय और नियतिकरण की मांग को लेकर सहयोग मांगा। इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आशा वर्करों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों को लेकर वो आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के अंदर और बाहर जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने शोभला साथी ट्रस्ट की तरफ से सभी आशा वर्करों को N95 मास्क भी भेंट किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच के चलते पंचायत स्तर पर आशा वर्करों की नियुक्ति की थी, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने आशा वर्करों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार जल्द ही स्थायी पॉलिसी बनाए। कोरोना काल में आशा वर्करों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर अपनी सेवाएं दी है और इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इस महामारी में डॉक्टर स्टाफ, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और पुलिस, होमगार्ड, पंचायत प्रतिनिधियों ने अपना भरपूर योगदान दिया है और कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाई है। वहीं आशा वर्करों ने जिम्मेवारी के साथ अपने परिवार की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों को अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि इस समय सरकार आशा वर्करों को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है और 21वीं सदी में न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और बिना पॉलिसी के सरकार इनसे काम ले रही है, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो। विकट समय में ही जो व्यक्तित्व की पहचान होती है और ये जो कोरोना काल है, इसने जो है सच में ये बात साबित कर दी कि पूरे का पूरा जो एक ढांचा था, हम मानते हैं कि कुछ और लोग भी, बेशक वो डॉक्टर्स थे, बेशक वो पैरामेडिकल स्टाफ थे, बेशक वो पुलिस थी या बेशक और लोग थे, संस्थाएं थी, जो ब्लड बैंक सोसाइटी थी या अन्नपूर्णा थी या हमारा शोभला साथी काम कर रहे थे, हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में सबसे बेहतरीन अगर किसी जो है एक ऐसे जो हमारे जिम्मेवारी के साथ और पूरे का पूरा बीड़ा अगर किसी ने उठाया, वो हमारी आशा वर्कर थी, जो हर गांव में अपने परिवार की परवाह किए बगैर, कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर इन्होंने पूरे का पूरा ये जो काम को संभाला और मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये मेरे पास आए थे कि ये वैसे मिलना चाहते थे, पर मेरा सौभाग्य है कि इस जो फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर के तौर पे जो इन्होंने पहचान बनाई है, लेकिन थोड़ा सा दुखी मन मेरा इस बात को लेकर है कि इन्हें उचित जो है एक जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो इन्हें जो है एक मानदेय मिलना चाहिए, वो आप समझ सकेंगे। जब मैं सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि क्या आज की 21वीं सदी में, जहाँ पे हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि इक्वालिटी फॉर ऑल, इन ऐसी महिला शक्ति को हम उचित मानदेय और बगैर किसी पॉलिसी के इनकी सेवाएं ले रहे हैं, तो मुझे सच में हैरानी हुई। और मैंने एक समाज सेवक जो कि ये जो हमारी आशा वर्कर्स है, इनके लिए मेरी अपनी जो संस्था है शोभला साथी ट्रस्ट है, मैं एक बहुत छोटी सी प्रोत्साहन राशि हर एक जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि संख्या इतनी है, क्योंकि एक शुरुआत है, मेरी क्षमता भगवान करे कि
अगर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हम एक जो है मतलब एक स्थापित करना चाहते हैं, एक बेंचमार्क। हम एक जो है एक सभी मेरे साथी जितने विधायक हैं, मैं चाहूँगा, जहाँ तक मेरे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जब नियुक्ति दी थी तो यही सोच के नियुक्ति दी थी कि इनका भविष्य जो समय के साथ इनका भविष्य सुरक्षित हो, इनके लिए पॉलिसी बने। लेकिन विधानसभा के अंदर बाहर तो हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं इनका बहुत आभारी हूँ, पूरा समाज इनका आभारी है कि ऐसे ऐसे जो है संस्थाएं, ऐसे ऐसे जो है ये आशा वर्कर की टीम है जिसने बहुत बड़ा काम इस कोरोना काल में किया है। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाए और हम भी भविष्य में इनके लिए एक सुरक्षित और जिसे कहे कि एक जो कम से कम एक जो इनके लिए पॉलिसी ऐसी बने जिसमें इनके हितों को सुरक्षित किया जाए और इनकी सेवा भावना को देखते हुए इन्हें जो है कम से कम इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इन्हें क्योंकि परिवार की परवाह किए बगैर अगर इन्होंने ये सेवा की है तो इसी परिवार को ध्यान में रखते हुए, इनके परिवार के भविष्य में को ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ने को लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका धन्यवाद करने में सक्षम हूँ। लाइव 10 टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।